हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। ये है हमारा लेक्चर नंबर 23 और इसमें हम मुगल पीरियड यानी कि मुगल काल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और ये चलने वाला है 1526 से लेकर 1857 तक। और ये जो लेक्चर है हमारा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल वास, यानी कि मुमताज महल का मूल नाम क्या था। तो यदि मूल नाम यानी कि जो ओरिजिनल नाम था इसके बारे में बात करें तो मेहरुनिशा, जिनको कहा जाता है क्या, नूर जहां के नाम से इनको जाना जाता है, नूर जहां। और जो मुमताज महल है इनका मूल नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग संत इन मुगल इंडिया, यानी कि मुगल भारत में जिंदा पीर जीवित संत किसे कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था जिंदा पीर? औरंगजेब को कहा जाता था। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो औरंगजेब की लाइफ के बारे में हम डिस्कस करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। लगभग ये 50 साल तक अपना शासन को संभालता है। इसका जन्म कहां पर? 1618 ईस्वी में। कहां पर होता है? 1618 ईस्वी में दोहाद गुजरात में इसका जन्म होता है। और इसका बचपन जो है अधिकांश समय नूरजहां के पास बीतता है। और औरंगजेब के गुरु कौन थे? इनका नाम भी पूछा जाता है, मीर मोहम्मद हकीम। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। और ये जयसिंह एवं शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसने क्या किया था? इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9th गुरु, 9वें नंबर के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर। इनको फांसी पर लटका दिया था। इनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। कब कर दी थी? 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। और साथ ही में औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था। जो अकबर था उसने जजिया कर को हटवा दिया था, हमने कल भी बात की थी। और जो औरंगजेब रहता है वो जजिया कर को पुनः लागू करता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में कहां पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। और ऐसा भी माना जाता है जो औरंगजेब है ये वीणा बजाने में काफी माहिर था, वीणा बजाया करता था, संगीत का प्रेमी था। पर इसके दरबार में जो संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा जो सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। और भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्षता यानी कि वीणा बजाने में भी ये माहिर था। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे फुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, उसमें दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मतलब कि जो औरंगजेब का टाइम था उसके शासनकाल में जो मुगल सेना थी उसमें सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये औरंगजेब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिजर्व द क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला, यानी कि लाल किला के निर्माण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। तो लाल किला का निर्माण का श्रेय जाता है शाहजहां को। और शाहजहां को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसके शासनकाल को। और इसका शासनकाल चलता है 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। और ये बिगेस्ट साउथ की तरफ भी एक आक्रमण करता है जिसमें कि अहमदनगर को ये जीतता है और अपने सन को, इनका सन कौन है? औरंगजेब, और इसको साउथ पर कंट्रोल करने के लिए भी भेजता है। और उसके बाद बैटल ऑफ धर्मत यानी कि जो बार ऑफ सक्सेशन होता है
ये युद्ध हो जाते हैं स्टार्ट, जो कि 1658 ईस्वी में होता है, बैटल ऑफ धर्मद। कहाँ पर? नियर उज्जैन में। किस किस के बीच? औरंगजेब वर्सेस राजा जसवंत सिंह के बीच। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड याद रखना है। और ये लाल किला को निर्माण का श्रेय किसको जाता है? शाहजहां को जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया वाज री इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि जजिया किसके शासनकाल के दौरान पुनर्निर्मूलन किया गया था? तो किसके शासनकाल? अभी बात की है औरंगजेब के टाइम पर इसको री इम्पोज किया जाता है। तो 20 का हो जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उपनिषद वर ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय दाराशिक वेयर द टाइटल, यानी कि उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया, दाराशिक शीर्षक थे। तो क्या टाइटल दिया गया था? शर ए अकबर, शर ए अकबर इनको टाइटल दिया गया था। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्परर्स के नाम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड इनका मकबरा दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मकबरा से क्वेश्चन बनता है, यदि मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको आपको जरूर ध्यान में रखकर याद करना होगा। तो हमने बात की थी बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ पे बना है? काबुल में। तो इसको फॉलो करेगा। थर्ड, अकबर का है कहाँ पर? सिकंदरा में, सिकंदरा में, सिकंदरा यानी कि फोर्थ को फॉलो करेगा। जहांगीर का है लाहौर में, लाहौर में, और शाहजहां का है आगरा में। तो ये बाबर जो कि काबुल में है और जहांगीर का है लाहौर, ये इंडिया के बाहर है, ये भी आपको याद रखना है, बाबर और जहांगीर का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ द मुगल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कालानुक्रमिक क्रम में मुगल काल की निम्नलिखित लड़ाइयों को व्यवस्थित करें। तो बात करें बैटल्स की, तो जो बाबर के टाइम पर लड़ा गया था बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ खनवा कब लड़ा गया था? तो बात करें, ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें कि बाबर विजय होता है, और ये 1527 में लड़ा गया था बैटल ऑफ खनवा। फिर 1529 में लड़ा गया बैटल ऑफ घाघरा, ये घाघर नदी के किनारे लड़ा गया था, और इसमें कौन जीतता है? बाबर जीतता है। अफगानी और बाबर के बीच ये हुई थी 1529 में। फिर बैटल ऑफ चौसा होता है, ये दोनों लड़ाई लड़ता है कौन? बाबर, बाबर इसमें जीतता है। और उसके बाद हुमायूं लड़ता है बैटल ऑफ चौसा, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ता है, जिसमें कि हुमायूं विजयी होता है। हुमायूं किससे लड़ता है? ये हुमायूं लड़ता है बैटल ऑफ चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, और इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। इसमें हुमायूं हार जाता है और शेर खां, जिसको कि द लॉयन किंग बोला जाता था, उसके बाद होता है बैटल ऑफ सामूगढ़। तो हमने बात की थी जो बार ऑफ सक्सेशन चलता है, इसमें कि औरंगजेब और दारा, इन दोनों के बीच ये हुआ था बैटल ऑफ सामूगढ़। ये कब हुआ था? 1658 में, 1658 ईस्वी में हुआ था, और दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी दारा की हार हुई थी, जो दारा शिकोह थे इनकी हार होती है, और इसमें औरंगजेब की जीत होती है। बाबर इसमें जीतता है, हुमायूं हार जाता है, जो लॉयन किंग शेर खां ये इसमें जीतता है चौसा के युद्ध में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्रोनोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले होता है बैटल ऑफ खनवा, फिर उसके बाद घाघरा, फिर चौसा, और उसके बाद होता है बैटल ऑफ सामूगढ़। तो 2 1 3 4 यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the Sikh Guru to be slaughtered by औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब द्वारा कत्ल किए जाने वाले सिख गुरु कौन थे? तो अभी हमने बात की थी तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, जो कि 9th नंबर के गुरु थे। इनको औरंगजेब द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। किस कारण चढ़ा दिया जाता है? क्योंकि जो इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण इनको, जो सिख गुरु थे, इनको औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है दिल्ली में।
तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट हुमायूं नामा, यानी कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा इनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी और किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? पर्शियन में इसको लिखा गया था हुमायूं नामा को। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि हम इसके बारे में और बात करें तो एक और सिख गुरु को फांसी पर चढ़ाया जाता है, वो कौन से नंबर के थे? वो थे गुरु 5th नंबर के गुरु थे और गुरु अर्जुन देव। और इनको फांसी पर कौन चढ़ाता है? इनको चढ़ाते हैं फांसी पर जहांगीर द्वारा इनको फांसी पर चढ़ाया जाता है। तो ये 5th नंबर के और तेग बहादुर थे 9th नंबर के, इनको औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ दीन ए इलाही। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बन गया? अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही एक धर्म चलाया, इसमें एक धर्म बनाया गया जिससे हिंदू और मुस्लिम एक हो सके, मतलब कि एकता के लिए ये धर्म बनाया गया था, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अकबर के द्वारा ये बनाया गया था। पर ये भी नहीं चलता है और इसको सिर्फ किसने अपनाया था? बीरबल के द्वारा इसको अपनाया गया था। और बीरबल कौन थे? अकबर के एडवाइजर थे जो कि 9 रत्नों में से एक थे। तो कौन इसका सदस्य बनता है? राजा बीरबल। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बीरबल का असली नाम क्या था? तो हमने बात की थी महेश दास इनका ओरिजिनल नेम था, जो कि बाद में बीरबल पड़ता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, और लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।